लाख की है तो होगी। होगी। हैरानी नहीं हुई यहाँ पे 7 लाख और वहाँ पे 1.5 लाख बस? हाँ, मुझे हैरानी नहीं हुई क्योंकि जो पाकिस्तान है वो इस कदर, मैं क्या कहूँ कि यहाँ पे हर तरह से क्राइसिस हैं। तो इंडिया तो एक डेवलप कंट्री है ना, तो उनसे तो वो तो उनसे कोई कंपैरिजन। 95 मॉडल वही स्टाइल दोबारा सिर्फ स्टिकर चेंज कर देते हैं। कोई 1 to 5 देख लें, उसका हर साल में यहाँ सिलेंसर का कलर चेंज हो जाता है, ऊपर से प्लेट हो जाता है। उनकी शेप कम से कम यंगस्टर के लिए बहुत अच्छी, वो जिस तरह के बाइक दे रहे हैं हर साल में देख लें उनकी अलग से अलग शेप आएगी। हमारा सिर्फ क्या है, एक स्टिकर की चेंजिंग आती है या कोई हल्की फुल्की चेंजिंग। कौन सी बाइक यूज कर रहे हो? मैं बिल्कुल यूनाइटेड कर रहा हूँ। मैं भी आप अपनी बाइक से सेटिस्फाइड हैं? 50-50 हूँ। क्या रीजन है? जाहिर सी बात है, वो बिल्कुल ना माइलेज है ना एवरेज है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान की क्या कहते हैं, बस सही है। मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि ठीक है, इंडिया के कंपैरिजन से तो नहीं है, लेकिन कह सकते हैं सही है। जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान में रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 की कीमत तकरीबन 12 लाख रुपए के आसपास है। वहीं हीरो स्प्लेंडर की कीमत तकरीबन 6 लाख से लेकर 7 लाख रुपए के आसपास है। बजाज पल्सर की कीमत तकरीबन 7 लाख रुपए से लेकर 9 लाख रुपए के आसपास है। और इसके बाद अगर हम टीवीएस स्पोर्ट की बात करें तो उसकी कीमत तकरीबन 3 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए के आसपास है। अब सवाल ये आता है कि आखिरकार पाकिस्तान में भारतीय गाड़ी इतनी ज़्यादा महंगी क्यों है, क्योंकि इतनी कीमत में तो भारत में एक अच्छी खासी कार आ जाती है। होगा पाकिस्तान में कब ये सारी चीजें देखो ना, अब बाइक की कितनी कीमत नहीं है जितने के उसके टैक्स लगता है उसके ऊपर। हाँ बिल्कुल, ये बात भी आपकी ठीक है। हम अगर बाहर से कोई इंपोर्ट करवा रहे हैं बाइक तो इतना कि टैक्स लग जाता है कि इधर हम 2 से 3 वो बाइक ले सकते हैं। ठीक है, टैक्स सिर्फ इतना की लग सकता है। एग्जैक्टली, आप एक नॉर्मल प्राइस की गाड़ी लेते हो तो टोटल गाड़ी की प्राइस 5 लाख होगी, यहाँ पर लाके आप 15 लाख रुपए की लेते हो। हाँ बिल्कुल यही बात। ये टैक्स जाते कहाँ? ये तो हमें भी नहीं समझ आ रही, जितना कि टैक्स अब इस हुकूमत ने कर दिया है कि हर एक चीज़ पर टैक्स है। जितना टैक्स हमसे लेते हैं कि उतना टैक्स आपको लगता है कि वो इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं उस जगह के ऊपर? अब देखो, पाकिस्तान जैसे जो देश हैं वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। भारत और चाइना जैसे देशों में जो टेक्नोलॉजी ख़त्म हो जाती है वो पाकिस्तान में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कहलाती है। और इसीलिए आज पाकिस्तान में जो होंडा सिटी 100 जैसी गाड़ियां हैं वो टॉप सेलिंग गाड़ियां कहलाती हैं, जो कि भारत में आज से तकरीबन 20 साल पहले ही बंद हो चुकी है। बेसिकली पाकिस्तान में 2-3 ही ऐसी कंपनियां हैं जो कि बाइक बेचती हैं, जिनमें से होंडा और सुजुकी जापानी कंपनियां हैं और कुछ चाइनीज़ कंपनियां हैं। पाकिस्तान में भारतीय बाइकों पर इतनी ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है कि जो बाइक भारत में 50,000 रुपए की बिकती है वो पाकिस्तान पहुंचते पहुंचते 6 लाख रुपए की हो जाती है। और इसीलिए भारत दुनिया का सबसे बड़ा 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर है। और अगर हम पाकिस्तान की इस लिस्ट में बात करें तो पाकिस्तान का नाम इस लिस्ट में दूर दूर तक नहीं दिखाई देता। पाकिस्तान में बहुत सारी कार और बाइक बनाने वाली कंपनियां चाइना से घटिया माल लेकर आती हैं, उस पर अपना लेबल चिपकाती हैं और पाकिस्तान में बेच देती हैं। पाकिस्तान के लोगों को उल्लू बना देती हैं, क्योंकि उनको भी ये चीज़ बहुत ही अच्छे से पता चल चुकी है कि पाकिस्तान के लोग कुछ भी नहीं कर सकते। एंड दी एंड उनको यही सामान बहुत महंगे से महंगे दामों पर खरीदना होगा। दूसरी तरफ अगर हम भारतीय कंपनियों की बात करें तो जो आयशर मोटर की रॉयल एनफील्ड है, उन्होंने यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया के कई बड़े बड़े देशों में अपना दबदबा बनाकर रखा है। इतना ही नहीं, जो बजाज, हीरो और महिंद्रा की गाड़ियां हैं, उन्होंने अफ्रीका के तकरीबन 90% मार्केट को कैप्चर करके रखा हुआ है। और केवल बजाज के पास ही अफ्रीका का तकरीबन 50% मार्केट शेयर है। और इतना ही नहीं, बजाज की जो सब्सिडरी है KTM, उनको भी अमेरिका और कई यूरोपियन देशों में बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसी के साथ साथ जो TVS मोटर कॉरपोरेशन है, उन्होंने भी इंडोनेशिया और रसिया समेत कई एशियन कंट्रियों में अपना बहुत ही बड़ा मार्केट शेयर बनाकर रखा हुआ है। पाकिस्तान में आज जो भी बाइकें बनती हैं उसमें तकरीबन 15 से 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है, जबकि भारत इस फील्ड में पूरी दुनिया में नंबर 1 बन चुका है। और आज भारत में एक से बढ़कर एक बाइक बनाई जाती हैं और उनमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। भारत की अगर हम सबसे बड़े 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर की बात करें तो इसमें पहले नंबर पर हीरो मोटर कॉरपोरेशन आती है, दूसरे नंबर पर बजाज मोटर कॉरपोरेशन आती है जिसके अंतर्गत KTM आती है, तीसरे नंबर पर TVS मोटर कॉरपोरेशन आती है जिसके अंतर्गत नॉर्दर्न मोटर्स आती है, चौथे नंबर पर आयशर मोटर कॉरपोरेशन आती है जिसके अंतर्गत रॉयल एनफील्ड आती है, और 5वें नंबर पर महिंद्रा एंड महिंद्रा आती है जिसके अंतर्गत जावा और येज़दी आती हैं। इतना ही नहीं, भारत EV की फील्ड में भी बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है और भारत में कई ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि इलेक्ट्रिक वाहन बना रही हैं, जैसे कि हीरो इलेक्ट्रिक, बजाज इलेक्ट्रिक, TVS इलेक्ट्रिक, ओला और ईथर जैसे कई बड़े बड़े ब्रांड हैं
जो कि अपनी ईवी, स्कूटर्स और मोटरसाइकिल बना रही हैं और कई और नए नए ब्रांड यहाँ पर उत्पन्न हो रहे हैं। अब इस चीज को देखकर आप ये समझ सकते हो कि भारत और पाकिस्तान में जो अंतर है वो जमीन आसमान का अंतर है। भारत इस फील्ड में बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ चुका है और पूरी दुनिया में वर्ल्ड लीडर बन चुका है, जबकि पाकिस्तान अभी यहाँ पर शुरू भी नहीं हुआ।